ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस दरोगा का। उत्तराखंड पुलिस में जो नागरिक पुलिस है, पीएससी है, या फिर आपका जो एलआईयू है, उस पे जो विभिन्न पदों की हमारे भर्ती होनी है उसको लेकर के। तो उसमें जो अभी सिलेबस दिया गया है, तो नए पैटर्न में जो सिलेबस दिए जाने की बात कही जा रही है, अगर इस पैटर्न पर सिलेबस होता है तो आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, और कितने नंबरों तक एक्सपेक्टेड मेरिट होती है या कितना स्कोर ऐसा होता है जो यहाँ पर सेफ हो जाता है हर बार की तरह। तो ये जो आपका उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक एवं गुल्य नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम है, लिखित और वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी परीक्षा, और उसमें आपका 300 नंबरों का होगा, जो पहले भी होता था 300 नंबर का। परंतु पहले 300 नंबर के 3 क्वेश्चन होते थे, इसमें हर एक क्वेश्चन का एक ही अंक होता था, लेकिन यहां पर क्वेश्चनों की संख्या 150 कर दी है और यह आपके जो अंक हैं वो 300 हैं, तो हर एक क्वेश्चन का एक अंक मिलेगा। तो इसमें देखिए ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन केवल आपका क्वेश्चनों की संख्या को आधा करा गया है, और दूसरा जो क्वेश्चनों में आपका मैथ्स होती थी, जो सामान्य आपका गणितीय योग्यता होती थी, वो आपका 35 गुना 70 की जगह पिछले वाले में होती थी 75। और बाकी ये जो आपका क्या है जीएस वाला है, जिसमें लिख रखा है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन या जागरूकता, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जागरूकता टेस्ट बोलते हैं, इसमें जो आपका 40 था वो 40 नंबर, मतलब अभी जो 40 का कर दिया 80 नंबर का, वो 75 का होता था। तो 5 नंबर गणित में घटा करके 5 नंबर जीएस वाले पोर्शन को दे दिए हैं। तो गणित वालों को थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, जीएस वालों को थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा 5 नंबर का, यानी कि 5 वहां घट गए, 5 वहां बढ़ गए। अब आपको मैं बताऊं इसमें जो आपका मेरिट रहती है एक्सपेक्टेड, वो सेफ कितनी है। अगर आप 300 के इर्द गिर्द पोस्टें हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपको 225 नंबर लाने ही लाने। इसमें 225 नंबर सेफ है, क्योंकि 2008 में जो भर्ती हुई थी, 2009 में जो भर्ती हुई थी, और आपका 2015 में भर्ती हुई, 15 में तो कम गई, 209 में ही आपके मेरिट चले गई थी, और 2008 वाले में भी कम गई थी, क्योंकि उस समय पहली बार कराया था नए पैटर्न पर, तो कम मेरिट थी। 2009 वाला था उसमें मेरिट थोड़ा 225 से भी ऊपर चले गई थी। तो ऑन एवरेज आपका 225 एक ऐसा स्कोर है जो इस परीक्षा के लिए सेफ माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसमें देखें तो 100 नंबर का जो हिंदी है, तो इसमें जिन बच्चों के लिए, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका गणित का बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर गणितीय बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिंदी और जीएस। लेकिन रीजनिंग तो उन्होंने भी अच्छी करनी पड़ेगी, जो 25 की रीजनिंग है, 25 क्वेश्चनों की और 50 नंबरों की, वो इन्होंने भी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप एवरेज बनाओ तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सही अगर रणनीति आप अभी से अपनाओगे, सही तरीके से चीजें करोगे, तो इसमें आप 100 नंबर ला सकते हो। 100 में से 80 से ऊपर, यानी कि 100 में से 85 प्लस नंबर ला सकते हो। अगर आप सोच रहे होगे कि एक टफ है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 2015 में जो हमारा दरोगा का बैच था, उसमें हमारे कम से कम 15 बच्चों के नंबर आपके 90 प्लस थे, और उनमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, और उनके नंबर 91, 92, 93 तक थे हिंदी वाले में। और मैथ्स में आप यकीन नहीं करोगे 35 नंबर नहीं ला पाए थे वो बच्चे, लेकिन फिर भी दरोगा बन गए थे। तो उसके पीछे की वजह थी उनका हिंदी बहुत स्ट्रांग था। अगर आप 85 यहां करते हैं, और ये जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, इस रीजनिंग वाले पोर्शन में 50 में से अगर आप अभी से बढ़िया मेहनत करते हो, तो ये भी 50 में से आपका 45 लाने लायक होता है, 45 लाने लायक। तो ये आपका स्कोर हो जाता है 130 2 में। जो आपका सामान्य अध्ययन है उसका स्तर ठीक ठाक रहेगा। सामान्य अध्ययन में अगर आप 80 नंबर में से 55 नंबर लाने में भी कामयाब हो गए, तो ये स्कोर हो जाएगा आपका 185। अब आपको चाहिए 40 नंबर। 70 में से मैथ्स में अगर आपको बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो भी अगर आपने 20 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 40 में से, जो आपके बहुत आपके साधारण प्रकृति के हैं, जैसे नंबर सिस्टम का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है,
परसेंटेज का है, आयु का क्वेश्चन है, आपका सामान्य जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी अगर आपने सॉल्व कर दिए 20 क्वेश्चन, आप ज्यादा हाथ ना लगा करके, तो भी आपके 40 नंबर यहां पर बन जाते हैं। तो ये आपका 225 स्कोर हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदी आपको 85 करनी पड़ेगी और रीजनिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपको दरोगा में सिलेक्ट होना है, जो भी बच्चे दरोगा के इंतजार में बैठे हैं, विज्ञप्ति मतलब चाहे इसका आपका एग्जाम 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या 8 महीने बाद हो, आप लोगों से मैं एक सलाह दूंगा कि आप हिंदी को बहुत जबरदस्त बनाइए। इस 50 नंबर की हिंदी में आपका हिंदी व्याकरण होगा ही होगा और हिंदी का शब्दकोश होगा ही होगा और इसके अलावा हिंदी साहित्य भी होगा। कम से कम 10 नंबर का हिंदी साहित्य पूछेगा इस बार, 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का हिंदी साहित्य होगा, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में भी हिंदी साहित्य बहुत पूछा गया है। क्योंकि ग्रामर में इतना आपका रहता नहीं है स्कोप कि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए, तो अगर उसमें आपके 15 क्वेश्चन तक भी ग्रामर से बनाता है तो 30 नंबर का ग्रामर हो जाता है, और 15 क्वेश्चन तक अगर आपके वो शब्दों से बनाता है तो 30 नंबर का वो हो जाता है 60, फिर बचता है 40 का। अब उसमें से मान लो उस 40 में से 10 नंबर का वो विविध भी बना ले, जैसे उत्तराखंड की लोकोक्तियां वगैरह दे दी, या उत्तराखंड के आपके मुहावरे, ये जो आपके शब्द हैं ये दे दिए, या राजभाषा से दे दिया, पत्र लेखन से दे दिया, या आपका जो लिपि का इतिहास है उससे दे दिया, तो भी आपका 10 क्वेश्चन बनाएगा वहां से। तो 10 दूना 20 वो हो गया 80। लास्ट में 10 क्वेश्चन किससे आएंगे? कम से कम हिंदी साहित्य से आएंगे। तो इन 3 चीजों पर आप मेहनत कर लो। हिंदी साहित्य में आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, रचनाओं के प्रकार पूछे जाते हैं, कौन सा निबंध है, कौन सा कविता है, लेखक। कभी कभी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लिया जाता है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। आधुनिक काल के फिर आपके भारतेंदु युग है, आपका द्विवेदी युग है, और आपका छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, उससे, या नई कविता युग है, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर यहाँ पर आपने सही तरीके से स्ट्रेटजी के साथ अभी से चीजें याद करी हैं तो ये 85 प्लस हो सकता है। और रीजनिंग तो आपको वैसे भी करनी है, आप समीक्षा अधिकारी का पेपर भी देने जा रहे हो तो 50 नंबर का रीजनिंग और मैथ्स उसमें आना ही है। वो मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूं कि आप 50 नंबर का एक सेट रोज कीजिए, हर हालत में कीजिए, और हर दिन उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। ये आपको बहुत एडवांटेज दिलाने वाला है। 45 तक स्कोर हो जाता है रीजनिंग में, और उसके बाद अगर आप जीएस में 55 भी ले आए, 80 में से 55 भी ले आए, तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज बन जाएगा। और आप अगर मैथ्स में 20, 22, 23, 25 तक कर गए तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है आपके उत्तराखंड पुलिस दरोगा में। अगर ये वाला सिलेबस रहता है 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का 2 क्वेश्चन। पिछली बार तक क्या था, थोड़ा बहुत एडवांटेज ये है कि पिछली बार तक आपका 3 घंटे में 300 क्वेश्चन होते थे, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट भी जाते थे, उससे मेरिट का 5-6 नंबर का अंतर पड़ेगा। इसीलिए मैंने 220 की जगह 225 लिख दिया है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कम है, उनके अंक ज्यादा हैं, तो कम क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट हो जाएंगे, छूटने की जो संभावना है वो कम रहेगी। तो इस वजह से आपका क्या, इसको करने में बहुत लाभ है आपका। 150 क्वेश्चनों में से मैं आपको बता दूं कि आपका हिंदी में कम से कम ये स्कोर जाना चाहिए। और जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, तो वो निसंदेह आपके 70 नंबरों में से 65 तो लाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिन बच्चों की मैथ्स ठीक रहती है वो हर सवाल को लगभग मैथ्स का कर लेता है, तो उनके लिए तो एडवांटेज है ही यहाँ। और कम से कम 45 नंबर वो आपका किस में लाना है, वो आपका रीजनिंग में लाना ही लाना है। तो ये बन जाते हैं इसके कितने, 5 दूना 10, 6 4 10, 110 नंबर तो उसके यही बन जाते हैं। अगर वो 80 नंबर भी आपके हिंदी वाले में उठा लेता है तो 190 नंबर हो जाते हैं उसके, और जीएस में वो 50 नंबर भी उठाता है तो सोच लो 240 में पहुंच जाएगा। तो उसको तो मैथ्स का एडवांटेज है ही। अगर मैथ्स वाले लड़कों से सामान्य, जिनका मैथ्स वालों के लिए तो है ही, ये पेपर ही मैथ्स वालों के लिए है, अगर उन्होंने हिंदी और जीएस में सही मेहनत कर ली तो उनके लिए निकलना सबसे आसान होता है। अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो 2 जगह बहुत मेहनत चाहिए होगी आपको। एक तो रीजनिंग में आपका अधिक से अधिक हो स्कोर, और आपका हिंदी में अधिक से अधिक स्कोर हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो अभी से आप लग जाइए, और हमारी जो भी आपके गाइडेंस है, जो भी आपका सिलेबस को लेकर के आपके टॉपिक हैं, उनको हम धीरे धीरे क्लियर करा देंगे। और हो सकता है कि विज्ञप्ति निकलने के बाद तो हम
जो नए आपके पैटर्न पर निकलेगी उसके बाद तो आप देखिएगा कि हम उत्तराखंड पुलिस का पूरा सिलेबस इसी में आपका और कराने का प्रयास करेंगे। 150 नंबरों का पेपर भी लेंगे हर हफ्ते 150 नंबर के पैटर्न पर पेपर, जो 150 क्वेश्चन है उसके पैटर्न पर हम पेपर बनाना शुरू कर देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उत्तराखंड पुलिस के दरोगा के इंतजार में बहुत समय से लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आपके इस पोस्ट को लेकर के युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। तो अगर आप इसके लिए चाह रहे हैं कि इसमें भर्ती होएं हम, तो आपको दिन रात अब मेहनत में लग जाना चाहिए। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपको हिंदी बहुत जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। हिंदी में आप ग्रामर, हिंदी में अभी ग्रामर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए ग्रामर वाला, लेकिन शब्द और आपका साहित्य को याद करना शुरू कर दीजिए। ग्रामर आपका लास्ट के 30 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेट 50 नंबर का हर हालत में कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन होना ही चाहिए वो। और कोशिश करिए कि 1 महीने बाद आपका 30 सेट करने के बाद आपका स्कोर एक जो आपका 40 है, 42 है, 45 तक पहुंचना चाहिए। लास्ट में 48 तक पहुंच जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा आपका जो मैथ्स है, कम से कम आप जो RS अग्रवाल आती है मैथ्स की, उसमें सामान्य चैप्टरों को एक चैप्टर के 8-8, 10-10 क्वेश्चन रोज बनाएं। और 2-3 महीना जो भी आपको मिल रहा है, इसे बनाने के बाद मैथ्स में भी आप प्रैक्टिस सेट में आ जाइए, उससे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। बाकी GS तो जो आप सबके लिए पढ़ रहे हैं वही वाली GS है, समूह ग के लिए जो GS पढ़ी है वही GS है, उसमें कोई अंतर होना नहीं है। बल्कि इतना जरूरी है कि आपका क्या थोड़ा क्वेश्चन जो नए तरीके से पूछे जा रहे हैं उसमें आप करते रहिए। हम लगातार इसके प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। उत्तराखंड का इसका GS में सब सम्मिलित होगा, उत्तराखंड भी सम्मिलित होगा। जो ये दे रखा है ना, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य मेंटल एप्टीट्यूड और जागरूकता टेस्ट, इसमें सारी चीजें होंगी। तो इनको आप क्लियर कीजिए, इसी से आपका काम होगा। तो सभी लोगों को मैं अंतिम रूप से यही सलाह देना चाहूंगा कि उत्तराखंड दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका लगातार इसमें आप ये प्रतिभाग कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, आपकी कोई क्वायरीज है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख करके भेज दीजिएगा, हम उस पर आगे भी विचार करेंगे। और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए जो भी उत्तराखंड पुलिस में निकलने के लिए जरूरी चीजें हैं, जरूरी अप्रोच है, वो आपका जरूरी है। क्योंकि 2015 में जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था लोहाघाट में, तो बच्चों का इतना मतलब डल था जो मैथ्स है, या फिर एटीट्यूड ही इतना डल था कि दरोगा कहाँ होता है, हम तो कांस्टेबल में बाहर हुए। और मैं आपको ऐसे लोगों से मिला दूंगा जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ है लेकिन दरोगा हुआ, एक सही अप्रोच के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत करी। खासकर मुझे पता था मैथ्स में वो लास्ट टाइम में खराब करेंगे ही करेंगे। मैंने इसमें इतनी जबरदस्त मेहनत कराई थी लड़कों से कि मैंने 3-3 घंटे हिंदी में वो करा, और हर दिन एक टेस्ट हिंदी का लिया उनका, तो वो हिंदी में 90+ कर गए और रीजनिंग में 40+ उनका था। और जो सामान्य अध्ययन है वो तो हमारा हमेशा जबरदस्त रहता ही है। मतलब बच्चों के उसमें 75 में से 65, 62, 59, 58 तक 60 के इर्द गिर्द भी नंबर आए थे। तो वो लोग ले गए जॉब बिना मतलब मैथ्स को हाथ लगाए। मतलब मैथ्स में बहुत सरल चीजें थी रीजनिंग टाइप की, उन्हें करके ले गए जॉब। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा वो है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, हम उस पर काम करेंगे। तो ये आज का वीडियो इतना ही है।